जय श्री राम दोस्तों सभी को। मैं संगीता और आज मैं कोई ख़ास तो नहीं, वही जाना पहचाना टाइटल है, बट थोड़ा ख़ास तरीके से एक्सप्लेन करना चाहूँगी। उसकी मीनिंग पे थोड़ा मैं जोर दूँगी एक दो एग्जांपल दे करके। तो सबसे पहले यहाँ पे जितने भी हमारे सपोर्टर हैं उन सभी को मेरी तरफ से तहे दिल से नमस्ते। और एक प्रकार का समझ लो कि ये डिवाइन फैमिलीज जैसा हमारा रिलेशन होता जा रहा है। तो इसके बारे में मैं कार्ड के माध्यम से जो आज बताऊंगी वो तो अलग है, बट उसके पहले मैं कुछ बातें करूंगी। कि बातें ये है कि बहुत खुशी की बात है कि आप लोग वीडियो देख रहे हो और उसको इंटरटेन करने के साथ साथ उसकी मीनिंग को भी आप समझ रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। और बहुत अच्छी बात है किसी भी कंटेंट की मीनिंग तक पहुंचना। इट मीन्स हम जो आप तक पहुंचाना चाहते हैं आप उस तक पहुंच रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। ये जो मैचिंग होती है, कॉम्बिनेशन होता है एक दूसरे को समझने का, मतलब मैं जो कुछ बताना चाह रही हूँ और आप ठीक वही चीज़ समझ रहे हैं, यही होता है। एक्चुअली में कोई चीज़ देख कर समझ कर, कहते ना पहले सुनो गुनो फिर धुनो, मेरे दादाजी बोलते थे। ये 3 बातें उनकी बहुत फेमस होती थी कि किसी भी बात को ऐसे ही मत फैला दो, अफवाह की तरह मत उड़ा दो। पहले उस बात को सुनो, उसके बाद गुनो, गुनने का मतलब उस पर विचार करो, फिर धुनो, धुनने का मतलब फिर आप उसका अप्लाई करो। तो ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जिस मकसद से मैं अपना एक्सपीरियंस अपने कार्ड के माध्यम से जो मैसेज देना चाह रही हूँ, आप करेक्ट वही समझ भी रहे हैं। और ये ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है कि जो मैसेज मैं देना चाह रही हूँ ठीक वही वही आप समझ भी रहे हैं। और उसमें भी और 4 चांद लगेगा, सोने में सुहागा हो जाएगा अगर आप उसी को अपनी लाइफ में अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सिर्फ 1-2% मेरी बातों के जो एग्जाम्पल्स होते हैं उसको ले करके अगर आप ऐड करके अपनी लाइफ में उस चीज़ को सर्विस देते हैं, एप्लीकेशन करते हैं, फॉलो करते हैं, प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो डेफिनेटली मैं तो कहूँगी अगर यहाँ पे करोड़ों लोग देख रहे हैं, उसमें से अगर 10% लोग भी अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में, तो मैं समझूंगी मेरा वीडियो बनाना सार्थक हो गया, कारगर हो गया। तो आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ बैलेंस पे। जैसे आपने सुना होगा DMDF का बैलेंस बनाना, सोलमेट कैसे बैलेंस बनाएं। तो मैं आपको कह रही हूँ कि हर एक आदमी को बैलेंस बनाने का कौन कौन सा स्टेप्स होना चाहिए लाइफ में, उसकी कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो जनरल से लेकर के जिसको हम बोलते हैं कलेक्टिव, बोलते हैं ना, कलेक्टिव ग्रुप, समझ लो एक ग्रुप वाइज लेकर के उसको हम उसी में ऐड करेंगे। सोलमेट के प्रति क्या बैलेंस होना चाहिए, या सोलमेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए बैलेंस को लेकर के, या फिर ट्विन फ्लेम के बीच में किस तरह की बैलेंस की बात होती है, वो समझने की ज़रूरत है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे यहाँ पे कपल हैं, रहे हैं, जिनको जो ट्विन जर्नी में नहीं रहे हैं, बावजूद उनका इनोसेंट देखिए वो अपने आप को ट्विन जर्नी में मानने लगे थे। बाद में उनको पता नहीं, पता चल गया, इस वजह से उन्होंने छोड़ा, या फिर वो
किसी की बहकावे में आकर के इस ट्रैक को समझने लगे, आई डोंट नो। बट देखो, कहते हैं ना कि nobody perfect since birth, ठीक है। तो हम सब कुछ यहाँ सीखने के लिए आते हैं, पैदाइशी कोई भी परफेक्ट नहीं होता। तो यही मैं बताना चाहूँगी। आज मैं बैलेंस के बारे में डिस्कस करूँगी और उस डिस्कस को निष्कर्ष तक आप अपनी लाइफ में ले जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये कार्ड एक्सप्लेन करूँगी, देन ये कार्ड करूँगी। कार्ड की लिमिटेशन मुझे नहीं पता कब कितनी ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है, उस हिसाब से देखो, इस धरती पर चाहे मैं हूँ, आप हूँ, कलेक्टिव हूँ, सोलमेट हूँ या ट्विन फ्लेम हूँ, जब हम इस 3D इस धरती पर आए हैं एक इंसान के रूप में, तो हमारे भीतर चाहे दैविक शक्ति हो, चाहे हम दूत हों, चाहे हम डेविल हों, कहने मतलब डेविल हों या देव हों, किसी भी फॉर्म में हैं, लेकिन अगर हम इंसानी रूप में इस धरती पर आए हैं तो हमें क्या करना है, मैक्सिमम एक अच्छे इंसान की तरह इंसानियत बरतनी होगी। उसी में हम कमी कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में, दोस्ती में, यारी में, प्यार में, मोहब्बत में, गृहस्थी में यही वजह होती है कि हमारे इंसानियत में कहीं ना कहीं खोट आता है, जिसकी वजह से हमारा जो जनरल लाइफ है वो ख़राब होने लगता है, डिस्टर्ब होने लगता है, और हमारे साथ साथ उन सभी का ख़राब होता है जो भी हमसे जुड़े होते हैं, चाहे हमारे बच्चे हैं, हमारी सोसाइटी है, हमारा किसी भी तरह का सर्कल है, उसमें खराबी आने लगती है, मतभेद आने लगता है, द्वंद्व फैलने लगता है। ये सारी चीज़ें तभी आती हैं, ठीक है। तो हमने कार्ड को सफल कर लिया है। अब मैं निकाल रही हूँ, आप में से जो भी इस कार्ड को शौकिया देख रहे हैं या उनकी लाइफ में कुछ ऐसा अनबैलेंस ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है, वो नहीं बैलेंस कर पा रहे हैं, या बैलेंस की मीनिंग नहीं समझ पा रहे हैं, या मीनिंग समझ रहे हैं बावजूद उनको बैलेंस का बनाने का जरिया नहीं मिल रहा है, तो उसी के बारे में मैं थोड़ी सी अपने नॉलेज के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं एक डिस्कस करती हूँ। मैं देखती हूँ आपकी पिकअप पावर कितनी अच्छी है, आप उसे कैसे अडॉप्ट करते हैं और कैसे अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं। ये कार्ड मैंने निकाल दिया है। अब मैं इसमें से निकालती हूँ, दोबारा बता रही हूँ, सबके लिए है, जनरल भी है, और उसी में सोलमेट और ट्विन फ्लेम का भी थोड़ा सा डिस्कस कर लूँगी कि बैलेंस की मीनिंग क्या है, ठीक है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, okay, nine of wands, nine of wands, judgment,
रिवर्स कैसे आ गया भाई, 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आ गया। चलिए देखते हैं रिवर्स का। 4 और 4 ठीक है। तो मैं दिखाते भी जा रही हूँ। देखिए यहाँ पे भी मैं बैलेंस की बात कर रही थी। आप में से जो भी नहीं, पहले कलेक्टिव की बात करते हैं। बैलेंस का मतलब होता है हमारी जनरल लाइफ में बैलेंस कैसे बना सकते हैं। चलिए मैं थोड़ी स्पीड पकड़ती हूँ, ठीक है। अब जैसे आप देखेंगे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड बैलेंस को लेकर के ये बताता है कि एक साहिबा है, एक रानी है, क्वीन है, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपके घर में कोई ऐसा है जो बहुत अच्छी पोजीशन पे, चाहे आप खुद हो, अपना घर देखती हूँ, या आपकी सिस्टर, मदर इन लॉ, कोई आपके घर में ऐसी फीमेल हैं, ठीक है, जो पैसे को लेकर के बहुत अच्छा बैलेंस बनाना जानती हैं। पैसे को लेकर के मतलब कि अगर उनके हाथ में पैसा दे दिया जाए, पैसे का हिसाब मतलब इकोनॉमिक का अगर उनको प्लस माइनस करना, हिसाब किताब लगाना हो, तो बहुत अच्छा वो एक क्वीन की तरह मनी मैनेजमेंट को बहुत अच्छा संभालती हैं, ठीक है। क्योंकि उनके अंदर बहुत अच्छा, यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया। स्ट्रेंथ का कार्ड का मतलब होता है कि आप देखो मेल फीमेल का मत लेना, स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने फीमेल की बात की, अब यहाँ मैं स्ट्रेंथ की बात कर रही हूँ। कोई आपके घर में चाहे मेल चाहे पर्सन, चाहे फेमिनाइन हो चाहे मस्कुलाइन हो, अब स्ट्रेंथ यहाँ दिखा रहा है। स्ट्रेंथ मतलब आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि अब यहाँ तो एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक यहाँ पे मतलब ये कोई गोट, बकरी जैसा कुछ यहाँ पे है, आप इमेज देख सकते हैं। तो स्ट्रेंथ का मतलब कि आप जो है, आपके अंदर इतनी क्वालिटी है, वो स्ट्रेंथ इसमें दिखा रहा है कि आपके अंदर वो सारी क्वालिटी है जो किसी भी एंगल से अगर कोई आपको डिस्टर्ब करना चाहे, आपको हराना चाहे, आपको तोड़ना चाहे, वो पॉसिबल नहीं है। तो स्ट्रेंथ होने के साथ साथ ऐसा क्या है, कई बार लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा क्वालिटी होती है, तो वो क्या होता है, तो आउट ऑफ ईगो उनके अंदर हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। बट यहाँ पे दिखा रहा है कि स्ट्रेंथ आप में है बट बैलेंस भी है। क्यों बैलेंस? उसी को कहते हैं बैलेंस। आपको अगर बहुत सारी चीज़ें, आपको जिम्मेदारी दे दी जाए कि पैसे भी संभालो, घर भी संभालो, बच्चों को संभालो, शादी ब्याह को संभालो, तो आपके अंदर वो सारी क्वालिटी है और सब संभालते हो, इट मीन्स आप बैलेंस बनाना जानते हो। अगर उसमें से आपने कह दिया मैं क्या क्या करूं, कैसे करूं, मैं परेशान हो गई, ठीक है, इट मीन्स आप बैलेंस बनाना नहीं जानते हो, आप एडजस्ट करना नहीं जानते हो। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ दे रहा, आपके घर में या आप में कोई ऐसा है जिनके अंदर बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है और वो पैसे के साथ साथ वो अपने अंदर बैलेंस बनाना बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं, बावजूद बहुत सारी क्वालिटी ग्रैब करने के बाद। देन यहाँ पे देखेंगे 6 ऑफ वॉन्ड्स। अब ये ना, ये ग्रोथ का भी साइन है। वॉन्ड्स जो होता है, आप देखेंगे वॉन्ड्स के जो सिंबल होते हैं वो ग्रोथ के होते हैं। यहाँ पे ये जो ग्रीन ये देख रहे हैं ना, ये ग्रोथ का, कोई भी चीज़ हरे कलर की है तो आप समझ लो वो चक्रास से अगर आप उसे टाई अप करते हैं तो वो हार्ट चक्र को टच करता है। बट ग्रीनरी अगर आपके कार्ड में है तो ग्रोइंग
ग्रो फेज को वो साबित करता है कि ये ग्रोइंग है। तो ये 6 ऑफ वांड जो है ग्रो कर रहा है आगे। अब उस ग्रो में आप देखोगे कोई चीज ग्रो कर रहे हो तो उसमें आपको बैलेंस किस तरह बनाना है। जैसे मान लीजिए कि आप में से कोई ऐसा है जो अपने जॉब में, बिजनेस में, घर में, सोसाइटी में वो बहुत नाम कमा रहा है और ग्रो कर रहा है, उसमें उसको कैसे बैलेंस बनाना है ये मैं भी एग्जाम्पल दे करके बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद 9 ऑफ कप्स दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे कि एक कप्स का कार्ड दिया हुआ है बैलेंस। बैलेंस, इसको भी मैं बैलेंस से टाइप करती हूँ। बैलेंस क्या है कि कोई भी चीज आपको, कैसे मैं एग्जाम्पल दूं, जैसे मान लीजिए कि कोई एक ही तरह की चीज, जैसे मान लो आपको कपड़े 10 कपड़े दे दिए गए, 10 तरह के आपको शर्ट दे दिया गया, आपकी फैमिली में सबको बांटना है। एक ही रेट है उसका, कपड़े का हर एक शर्ट का रेट यही एक ही है, लेकिन उसके कलर अलग अलग हैं। आपके घर कोई प्रोग्राम हुआ, कोई इवेंट हुआ, उसमें आपने 10 शर्ट मंगवाए और वो शर्ट सबको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो भी आपके घर फूफा आए, चाचू आए, अंकल आए, जो भी आए, देना है। तो आप क्या करेंगे, आपके अंदर एक बैलेंस है तो उस बैलेंस को आप, उसे बैलेंस बनाने के लिए आप देखेंगे कि किसकी क्या पसंद है। ऐसा नहीं है कि किसी को ब्लू कलर पसंद है तो आप उसे वाइट दे देंगे। ठीक है, आप देखेंगे क्योंकि आप अपनी सोसाइटी को संभालते हैं, आपको पता है कि उसे कैसे बैलेंस रखना है, तो आप उस चीज को ऐसे ही देंगे कि अगले को पसंद भी आ जाए, आपकी, आपका सम्मान भी बना रहे। इस तरह तो ये बता रहा है। बाकी चलिए, तो एग्जाम्पल हो गया। और मैं देखती हूँ जैसे 9 ऑफ वांड्स। अब 9 ऑफ वांड्स बता रहा है कि मैं आपको बता रही हूँ कि वांड्स के जितने भी कार्ड होते हैं ग्रोथ के होते हैं। अब यहाँ बात हो रही है बैलेंस की। बैलेंस बनाने का मतलब कि जब भी किसी चीज में आप ग्रोथ करते हैं, किसी भी चीज में अगर अननेसेसरी कोई चीज आउट ऑफ, बाहर हो रहा है, आउट ऑफ एरिया हो रहा है, तो आप वहाँ पे बैलेंस कैसे बना सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। दिया है जजमेंट। बहुत, कोई आपके घर में कोई ऐसा लीडर है, कोई तो है ऐसा लीडर जिसकी जजमेंट बहुत अच्छी है, उसी के बिहाव पे घर में सारे प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, उसके बारे में यहाँ बताया हुआ है कि कोई ऐसी, ऐसा पर्सन है, ऐसी क्वालिटी है जो खुद जज करते हैं, खुद वो डिसीजन लेते हैं कि हाँ ये काम ऐसे होना चाहिए। इट मीन्स उनके अंदर एक अच्छा बैलेंस होगा, अच्छी मैनेजमेंट होगी। ठीक है, देन यहाँ पे रिवर्स आया है, 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आ गया है। जब देखिए, अब जब कोई पेंटिकल्स रिवर्स आ जाता है तब यहाँ पे क्वीन की जरूरत पड़ती है। तो अब मैं मुद्दे पर आती हूं कि बैलेंस का बनाना क्या होता है। जैसे आपकी कलेक्टिव में बात कर रही हूँ, कलेक्टिव में अगर आपकी किसी से दोस्ती है, आपकी किसी से रिश्तेदारी है, तो वहाँ पे बैलेंस कैसे बिगड़ता है। टाइटल के बारे में मैंने बताया ना, टाइटल मैंने डाला हुआ है, आप देख लेना कि कितने टाइप्स के बैलेंस हमारे जीवन में जरूरी होते हैं। तो हर तरह के बैलेंस जरूरी होते हैं, हर टाइप्स का। बोलने का बैलेंस, रहने का बैलेंस, मनी बैलेंस, बिहेवियर बैलेंस, ये सारी चीज़ें। जैसा आपने देखा होगा कि हम सोचते हैं कि लव में कैसे बैलेंस बनाएं, तो लव में बैलेंस बनाने का मतलब ये होता है कि जब इक्वल गिव एंड टेक का मतलब समझते हैं कि लेना देना बराबर हो। ठीक है, उसमें अगर कहीं अप डाउन होता है तो उसको, ऐसा नहीं है कि आप किसी को, अगर मान लो आप किसी को लव करते हो,
जैसे यहाँ पे एक कार्ड आया है अनबैलेंस का, अब यहाँ पे दिखाया 5 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे ये टोटल दिखा रहा कि कोई ऐसा है जिसकी लाइफ में अनबैलेंस इसलिए हो रहा है कि वो चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहा है। कोई, जैसे कलेक्टिव में आपको मैं बता रही हूँ कि कोई ऐसा है जिनकी लाइफ में बार बार अनबैलेंस हो रहा है। कोई यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे पहला कार्ड आया है बैलेंस का, एक क्वीन है, आप में से कोई ऐसा है जिनको बहुत अच्छी तरीके से इक्वल गिव एंड टेक आता है। वो चाहते हैं कि हम सामने वाले को जितना पैसा, जैसे मान लीजिए पैसा है, हम जितना किसी को पैसा दे रहे हैं तो उतना ही वो भी हमारे लिए खर्च करे। प्यार में, लव में क्या होता है कि ऐसा तो नहीं होता कि जितना वो मुझे लव करेगा उतना ही, ये क्योंकि लव का जो तालमेल है वो तराजू में तौल के तो होता नहीं है। आप समझ रहे मेरा मतलब कि बैलेंस बनाने का मतलब यही होता है कि जब आप किसी से प्यार करते हैं तो हमें क्या करना होता है कि अगर कोई दो में से कोई एक ऐसा है जो बार बार अनबैलेंस होता है, उसकी टॉक जो है गलत होती है, उसका बिहेवियर गलत होता है, हाँ, उसका सोचना गलत होता है, तो हम उसको कैसे बैलेंस में लाएं, ये जानने के लिए आज ये जो हमने दुकान लगाई है एक तरह से, उसी के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। तो जो भी लव प्रोफाइल है उसमें बैलेंस बिगड़ने का मेन यही कारण होता है कि जब आप किसी से लव करते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगला सेम उसी तरीके से रिप्लाई नहीं करता है। इस वजह से हमारे बैलेंस जो है बिगड़ते हैं। वो ऐसा इसलिए होता है कि हर एक आदमी की सोच अलग अलग होती है, उसकी वजह से आदमी का बैलेंस बिगड़ता है। और रही बात सोच की और रही बात सोलमेट की और जनरल की, तो मैं आपको सेकंड जो हम कार्ड निकालेंगे उसके हिसाब से बताएंगे। बट मैं यहाँ देख रही हूँ कि कोई आपके घर में ऐसा है जैसे ये कार्ड आप देख रहे हैं, ये कई बातें, वॉन्ड्स का ये भी कार्ड है। अब ये बता रहा है कि ये डिस्टर्ब का, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई काम शुरू किया, कोई आपने बिजनेस शुरू किया, कोई आपने जॉब शुरू की और उसमें आप किसी मुकाम पे पहुंच गए। ग्रोथ करते करते आप एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गए अब जहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, आपके आजू बाजू, आपके दोस्तों, जो लोग आपके बहुत नज़दीक थे, लेकिन वो देख रहे हैं कि आप अब आगे बढ़ रहे हैं तो वो आपकी खिंचाई करेंगे, आपकी टांगें खींचेंगे, आपको डिस्टर्ब करेंगे कि तू ये क्या कर रहा है, पहले ठीक था अब तू इसमें बढ़ा गया, अब देखो आगे बढ़ेगा तो जिम्मेदारी तो बढ़ेगी। ठीक है, अगर आपने उस सिचुएशन को फेस कर लिया, बैलेंस बना लिया, मैनेज कर लिया, तो आप आगे बढ़ जाते हो। अदरवाइज इस तरह की डिस्टर्बेंस करने वाले आपकी लाइफ में लोग बहुत होते हैं। ठीक है, आपको मैं एक एग्जांपल दूंगी ड्राइविंग का। ड्राइविंग का मतलब ये होता है कि जैसे आपने पहाड़ों पे गाड़ी चलते देखा है, पहाड़ों पे जब गाड़ी चलती है कई बार सिंगल रोड ही होता है, उधर से भी गाड़ी आ रही होती है, इधर से जा रही होती है और रोड सिंगल है। तो आपने देखा होगा कि वो गाड़ी क्या करता है, वो कैसे इतना एक्सपर्ट ड्राइवर होता है कि वो एक जो उसका पहिया होता है, 3 पहिया उसका रोड पे होता है, लेकिन एक पहिया उसका बिल्कुल रोड के बाहर होता है। तो उसकी मास्टरी, उसकी ड्राइवरी जो है इतनी एक्सपर्ट होती है, इतना मतलब वो एक तरह से ड्राइविंग में वो कलाकारी हासिल कर चुका होता है।
तो आप देखोगे वो बैलेंस बना करके वो क्रॉस कर लेता है। तो बैलेंस का यही मतलब होता है कि आप अपने जीवन की गाड़ी चलाने में, ड्राइव करने में कितने परफेक्ट हो, वो बैलेंस बताता है। ठीक है, बैलेंस बनाने का मतलब यही होता है कि आप अपनी लाइफ में, चाहे लव एरिया में देख लें, चाहे घर के एरिया में देख लें, चाहे स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी जाते हैं, किसी भी तरह का अगर मिसबिहेव होता है तो उस चीज़ को बैलेंस बनाने के लिए, किसी भी चीज़ को, कहते हैं लोहा लोहे को काटता है। अगर कोई आपसे किसी गर्म मिजाज से बात करता है तो आप भी गर्म मिजाज से बात करेंगे तो फिर बैलेंस नहीं बनेगा। वहाँ पे आपको कूल होने की ज़रूरत होती है। तो जैसा कि यहाँ पे कार्ड जितना भी निकला है, तो एक मनी मैनेजमेंट का निकला है, स्ट्रेंथ का निकला है। स्ट्रेंथ का मतलब यही है कि हर हालत में ये जो है बैलेंस बनाना जानती हैं, इनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होती है। फिर 6 ऑफ वांड्स जो आया है, ये ग्रोथ का कार्ड है। जितना ही आप आगे ग्रो करेंगे, उसमें भी कोई भी चीज़ फ्रीक्वेंटली बढ़ रही है तो उसको बैलेंस बनाने के लिए हम कैसी अपनी तैयारी करते हैं वो हमें देखना होता है। वो यहाँ पे शो कर रहा है। जैसे आप 9 ऑफ कप्स देख रहे हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अब ये इतना इमोशन से भरा पड़ा है। अब ये सारे कप इतने सारे कप हैं इनके आगे पीछे कि ये खुशी से जो है पागल हो रखे हैं। अब वहाँ पे बैलेंस बनाने की ज़रूरत है कि अगर कोई चीज़ हमारी लाइफ में ज़रूरत से ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पे हम कैसे बैलेंस बना लें। और भी आपको 1-2 एग्जांपल दे सकते हैं। लाइक जैसे आप अब देखिए, मैं आपको एग्जांपल फैमिली का ही दे सकती हूँ क्योंकि हम एक सिंपल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इसी तरह का एग्जांपल देंगे। घर में जैसे 2 लोग लड़ाई कर रहे हैं, तो अगर दोनों टक्कर के हैं फिर बैलेंस नहीं बनेगा। घर में एक, आपके घर में जैसे मदर हैं, तो मदर अगर 4-5-6 बच्चे हैं तो सबको कैसे मैनेज कर लेते हैं, उनको बैलेंस बनाने आता है। ठीक है, लेकिन जैसे उनके घर में एक बहू आ जाती है फिर उनके घर का बैलेंस क्यों बिगड़ने लगता है। बैलेंस इसीलिए बिगाड़, ऑफिस की बात ले लो, और किसी ऑफिस में, आपके ऑफिस में बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, आपका 6 महीने से ऑफिस सब कुछ ठीक चल रहा है। अब आपने रिक्रूटमेंट करना शुरू किया कि हमें कुछ और लोगों की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि आपका काम बढ़ रहा है और एम्प्लॉय आपके उतने ही हैं, तो आपने रिक्रूटमेंट निकाला, वहाँ पे लोग आए, इंटरव्यू शुरू हो गया, आपने लेना शुरू कर दिया। अब जो लोग नए आए हैं वो तो आपके ऑफिस का एनवायरनमेंट नहीं जानते हैं, आपका कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं, तो उनको ट्रेनिंग देंगे तो आप एकदम से ट्रेनिंग के पीरियड में फाइटिंग ट्रेनिंग तो आप देंगे नहीं। आप ऐसे ही ट्रेनिंग देंगे कि जिसको स्लोली समझ सके, ताकि वो धीरे धीरे बैलेंस में आ सके। उसके बाद आपके ऑफिस का काम आपके हिसाब से वो करना शुरू कर दे। ये बैलेंस होता है। बैलेंस का मतलब यही होता है कि किसी भी चीज़ को मैक्सिमम हम कितना मैनेज कर सकते हैं और उससे बैलेंस लाइन में ला सकते हैं। तो ये जनरल हो गया। बाकी मैं अभी बताती हूँ सोलमेट का बैलेंस, ये जनरल मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। बाकी सोलमेट और ट्विन फ्लेम का जो बैलेंस की बात होती है वो भी रिलेटेड, ये थर्ड डायमेंशन की ही बात है। क्योंकि अगर कोई ट्विन फ्लेम है, अगर कोई सोलमेट है, तो वो भी जीने खाने के लिए भाई भौतिक चीज़ों की तो ज़रूरत पड़ेगी ना। ऐसा तो नहीं है कि कोई साधु संत भी हैं तो उनको भी खाना पीना कपड़ा पहनने की ज़रूरत है। बेसिक चीज़ों की तो ज़रूरत सभी को है। बट यहाँ पे जो सोलमेट की मैं बात बता रही हूँ कि सोलमेट के साथ अगर आप में से कोई यहाँ पे सोलमेट बैठा देख रहा है, कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो उनको ये वीडियो बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है, सुनने की ज़रूरत है कि अगर आपका सोलमेट आपसे बात नहीं कर रहा है, आपकी बन नहीं रही है, आपको समझ नहीं रहा है, आपने बहुत सारा काम किया, बहुत सारा इनर वर्क किया, ठीक है,
मैं इसके लिए पहले कार्ड निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये तो मैं जनरल आपको बता दी। अब मैं निकालती हूँ, सोलमेट के लिए कार्ड निकालती हूँ। और 2 कार्ड निकल गया। चलो, पहला कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स, ये देखिएगा निकला हुआ। 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ swords, the empress, hierophant, 10 of cups, page of wands, okay, the emperor। देखिए, सोलमेट के लिए मैं बताना चाहूंगी कि देखिए सोलमेट का क्या है, मैंने पढ़ा भी है और एक्सपीरियंस भी है। एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं होता है कि खुद पे बीती हो तो ही एक्सपीरियंस है। एज के हिसाब से भी एक्सपीरियंस हमारे पास होता है, सभी के लिए बात लागू होती है। अब सोलमेट की अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे आया है पेज ऑफ सॉर्ड्स। आपका सोलमेट टेंशन में है, बहुत ज़्यादा, बहुत टेंशन में है। हालांकि वो बहुत अपने आप को बिजी रख रहे हैं पढ़ने में, पढ़ाने में, क्योंकि वो कुछ ऐसा कर रहे हैं अपने आप को बिजी रखने के लिए, बावजूद वो टेंशन में है। क्योंकि मैं बैलेंस की बात यहाँ पे कर रही हूँ, तो बैलेंस का मतलब ये है कि जो भी उनका पार्टनर है, आप में से कोई अगर सोलमेट यहाँ बैठा है, अगर वो इनर वर्क कर रहे हैं, अगर वो मेडिटेशन कर रही हैं और सारी चीज़ें वो सिस्टमेटिक कर रही हैं, बावजूद उनके सोलमेट से उनका टाई अप नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपको बता दूं, एक सबसे खास रीज़न होता है यहाँ पे कि बैलेंस का मतलब आपको, आप जैसे प्रेयर कर रहे हो, जो बैलेंस होता है ना, जो एक अंदर जो सोल होता है, सोल का काम अलग है, दिमाग का काम अलग है, दिल का काम अलग है, हाथ पैर का काम अलग है। हर चीज़, हमारे जितने ऑर्गन्स होते हैं ना, उनके अलग अलग काम हैं। तो उसी तरह सोल का भी काम होता है, दिल का काम होता है, दिमाग का अलग काम होता है। तो जब भी हम कोई चीज़ अपोजिट मैच करते हैं, अगर हम दिमाग को दिल से जोड़ करके किसी के साथ जोड़ना चाहते हैं, तो बैलेंस नहीं बनेगा। क्योंकि सोलमेट और ट्विन फ्लेम का जो बैलेंस कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस प्रकार का है कि सोल की जो क्या कहते हैं, सोल की पर्जिंग, मतलब वो सोल पर्जिंग नहीं, सॉरी, मर्ज होना, सोल का मर्ज होना आपस में, क्योंकि हाफ हाफ सोल होते हैं, वो जब आपस में मर्ज होते हैं तब वो एक सोल कंप्लीट बनता है।
तब उसे कहते हैं बैलेंस। लेकिन यहाँ क्या दिखा रहा है कि अनबैलेंस। अनबैलेंस इसलिए दिखा रहा है कि आप जो हो पूरी तरह काम कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैंने मेडिटेशन कर लिया, मैंने इनर वर्क कर लिया, 3 साल निकाल दिए, 4 साल निकाल दिए, हमने इतना चैंटिंग की, पूजा पाठ किए, हमने ट्रेनिंग भी ली, हमने एक जूम मीटिंग भी अटेंड की, हमने सब कुछ कर लिया, फिर भी हमारे सोलमेट या हमारे ट्विन जो हैं नहीं आ रहे हैं। क्या रीज़न है? बैलेंस नहीं बन रहा। यही वजह है इसका, बैलेंस इसलिए नहीं बन रहा। मैं अपनी तरफ से 1-2 चीज़ें जोड़ूंगी, अदरवाइज जो रियल कॉन्सेप्ट है वो यही है कि बैलेंस न बनने का मेन रीज़न यही होता है कि हमारी आपस में सेटिंग नहीं हो पाती। सेटिंग का मतलब कोई चीज़ जब आप दिमाग से सोचोगे और वो उधर से दिल से सोचेंगे, तब भी मैच नहीं होगा। आप सोचोगे कि वो हमारी हेल्प करें पैसे के लिए, तब भी बैलेंस बिगड़ेगा। अगर आपको सब कुछ करने के बाद आपको ट्रिगर मिल रहा है, आपको कुछ ऐसा एहसास कराया जा रहा है, फील कराया जा रहा है कि आप उनके बराबर में नहीं आ पा रहे हैं, तब भी आपको काम करने की ज़रूरत है। आप ये मत सोचो कि हमने बहुत काम कर लिया तब भी बातचीत नहीं हो पा रही है। बातचीत नहीं हो पा रही है, इसका मेन रीज़न यही है कि बैलेंस नहीं फिट बैठ पा रहा है। ये सोच लेना है। यहाँ पे मैं सभी की बात करें, चाहे जनरल भी अगर आप में से कोई किसी से अगर रंजिश चल रही है, नाराज़गी चल रही है, बात नहीं बन रही है, कोई बात नहीं कर रहा है, फ़ोन नहीं करना चाहता है, आपका उन्होंने स्विच ऑफ कर दिया है, ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया आपका नंबर, इस तरह की कोई भी लवी डबी कोई भी सिचुएशन ऐसी है जिसमें आपका बैलेंस बिगड़ा हुआ है, तो इसका मेन रीज़न यही होता है। सबसे पहले जनरल का मैं एग्जांपल दूंगी कि जब आप किसी से चाहते हैं तो वो चाहत क्या होती है? सिर्फ चाहत होती है। लेकिन चाहत से हम इकट्ठे तो हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद और भी सारी चीज़ें हमारी लाइफ में शुरू हो जाती हैं। किसी चाहत को पूरी करने के लिए अगर पैसा लगेगा तो पैसा कौन खर्च करेगा? कोई चाहत पूरी करने के लिए हमें ट्रैवल में जाना होगा तो उसकी व्यवस्था कौन करेगा? किसी चाहत को पूरी करने के लिए आपको एजुकेट होना पड़ेगा, तो वो एजुकेशन का जो चार्ज है कौन देगा? किसी चाहत को पूरा करने के लिए हमें खाने पीने की ज़रूरत पड़ेगी, उसकी भरपाई कौन करेगा? तो जो फंडा है, चाहे जनरल, चाहे सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम, किसी भी तरह का अनबैलेंस अगर आपकी लाइफ में है तो आप मेरी बात नोट कर लेना। चाहे आप यहाँ पे मेल हो चाहे फीमेल हो, बैलेंस का मतलब यही होता है कि आप हर तरह से, आप अपने दिल से, दिमाग से, आत्मा से, पर्सनालिटी से, बॉडी से, सोच समझ से, हर तरह से जब आप सफिशिएंट हो जाएंगे, अगला तभी आपसे अप्रोच करेगा। आप ये मत सोचो कि मैंने उस एरिया को कवर कर लिया है। एक आपके घर में मंदिर है, मंदिर का आपने पूरा काम कर लिया, बहुत अच्छा से कर लिया, ऐसा कोई कर नहीं सकता। आपके घर में एक किचन है, उसमें आप परफेक्ट हो, ऐसा कोई नहीं कर सकता। आपके घर में एक ड्राइंग रूम है, उसको आप अच्छा से सजा लेते हो, वैसा कोई नहीं कर सकता। आपके घर में बेडरूम है, आपने बहुत अच्छा उसका इंटीरियर कर लिया, उस तरह इंटीरियर कोई नहीं कर सकता। लेकिन आपके पास एक छोटी सी ऐसी इच्छा है कि हमारे सजे हुए घर को कोई देखने आ जाए, इट मीन्स आपके अंदर बैलेंस नहीं है। जब भी आप अनबैलेंस होते हो तो आपके अंदर सारी क्वालिटी होने के बाद भी अगर एक इंटरनल कोई ऐसी जिज्ञासा, कोई ऐसी ज़रूरत, कोई ऐसी कमज़ोरी जब आप में एंट्री की है, वो कीड़े का काम करता है। दीमक समझते, वो दीमक का काम करता है। तो वही दीमक का काम हमारी लाइफ में चल रहा है, चाहे वो ट्विन हो, चाहे वो सोलमेट हो, या फिर आप में से कोई जनरल हो, फैमिली हो, गृहस्थी हो,
किसी भी एरिया में अगर आप चूज कर लेंगे, अगर बैलेंस की खोज है या बैलेंस नहीं बन पा रहा है, तो इसका मेन रीज़न यही है कि हम उस चीज़ को प्रॉपर बैलेंस में नहीं ला पा रहे हैं। इट मीन्स हमारा मेल मिलाप नहीं बन पा रहा है, हमारी कंपैटिबिलिटी जो बननी चाहिए, हमारा जो आपस में सामंजस्य जो बनना चाहिए वो नहीं बन पा रहा है। इट मीन्स हमारे अंदर कमी है। अगर हमारे अंदर कमी नहीं है तो ये सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि अगला हमारे बारे में सोचे ना। और एक रास्ता इसका और भी है, अगर आप पूरी तरह बैलेंस होंगे, हर तरह से बैलेंस का मतलब हर तरह से आप सफिशिएंट हो, पैसे से हो, पैसा आपका ग्रो कर रहा हो, मेंटली फिजिकली आप फिट हो, थिंकिंग आपकी एक्यूरेट हो, आपके घर में कोई ऐसी चीज़ें नहीं है, बिल्कुल जैसे मान लीजिए आपके घर में फ्रीज नहीं है और अगर आप उसकी कमी फील कर रहे हो, इट मीन्स आपके अंदर बैलेंस नहीं है। तो कोई कमी अगर आपको भगवान ने दिया है तो उसका कोई रीज़न है, कोई ख़ास रीज़न है। कोई चीज़ें आपको ज़्यादा मिली हैं, उसका भी ख़ास रीज़न है। तो इस बात को प्रिय मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे डिवाइन फैमिली, आप सभी से रिक्वेस्ट है, बैलेंस की मीनिंग ये समझिए। मैं सोलमेट और ट्विन को इसलिए ऐड की हूँ कि उसमें बैलेंस का मीनिंग आपको जैसे भी समझाया जाता है वो आप बहुत ही जनरल तरीके से समझते हो, लेकिन मैं उसका बैलेंस समझाऊंगी तो शायद आप जनरल वाले भी सिंपल समझ जाएंगे। तो यही चक्कर है कि जितने भी सोलमेट और ट्विन फ्लेम का अनबैलेंस सिचुएशन चल रहा है, उसका यही रीज़न है कि हम प्रेयर कर सब कुछ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जैसे हमारी क्लिंजिंग एक सफाई होनी होती है वो नहीं हो पा रही है। जैसे आप हील कर रहे हो, हीलिंग में कोई भी कचरा आपके अंदर, कुछ भी इतनी सी गंदगी पड़ी है, तब भी आपका बैलेंस नहीं बनेगा। बैलेंस बनेगा तो आपको खुद पता चल जाएगा। जब आप बैलेंस में आओगे, एकदम लाइट वेट में आ जाओगे, फिर आपको ऐसा लगेगा कि हमें किसी की ज़रूरत की, मतलब ये नहीं कि आप अकेले उड़ने लगोगे, आपको ज़रूरत, आप इतने ग्रेटफुल, इतना आप मतलब समझ लो कि ईश्वर के बाद सेकंड नंबर आपका, अगर कोई अच्छा किसी के बारे में सोचता है, भगवान सोचता है ना, उसके बाद अगर कोई सोचता है अच्छा, वो आपका नंबर होगा। इतनी आपके अंदर खूबसूरत क्वालिटी हो जाएगी जो बिल्कुल आप नेचर से जुड़ जाओगे। सभी के प्रति आपके अंदर करुणा, दया भाव, प्यार, मोहब्बत, अनकंडीशनल जो भी चीज़ें, अगर आपके प्रति किसी ने बुरा भी कर दिया तो आप हाइपर नहीं होगे, आप वहाँ पे नम्रता से रहोगे कि भगवान, आप उसको अकल, जितना मर्जी कोई आपके अपोजिट बोल दे, कह दे, कुछ भी सोच ले, आप क्योंकि आपने अपने आप को क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया है भगवान के आगे। क्योंकि जब आप प्रेयर कर करके, मेडिटेशन करके आप अपनी लाइफ को सुधारने के लिए वो सारी क्रियाएं अपना ली हैं कि हमारी लाइफ सही क्यों नहीं हो रही है, तो सारा भगवान देख रहा है। जब आप उसमें थक गए हो, थकने के बाद ही तो हम सरेंडर बोलते हैं। जब हम एकदम अथाह मतलब गहन अध्ययन में पहुंच जाते हैं, पढ़ लिख करके सब कुछ समझ लेते हैं, ये क्रिया, सारे क्रियाकलापों को करने के बाद भी जब हम सोचते हैं वो नहीं मिलता है, इसका क्या कारण है, हम अंदर से बैलेंस नहीं होते हैं। क्योंकि बैलेंस का मतलब यही हो गया कि देखो, दिल की बात, अब दिल को तो पैसा नहीं चाहिए ना, दिल को क्या चाहिए, दिल को दिल से एक रिश्ता चाहिए। अब पेट का पेट से रिश्ता है तो पेट को तो खाना चाहिए ना। आँख का रिश्ता किसी से, आँख से करते हो तो आँख सही सलामत होनी चाहिए ना। जब आप कोई चीज़ सोचते हो और चाहते हो अगला भी वैसे सोचे, तो बिल्कुल वो मैच करेगा ना। तो कोई भी किसी भी चीज़ का किसी चीज़ से मैच करते हैं तो वो बिल्कुल उसी के टक्कर का होगा, तभी मैच होगा, इन द सेंस वो बैलेंस में है। लेकिन जब वो चीज़ें अप डाउन होंगी, अब जैसे आप सोलमेट के बारे में सोच रहे हैं कि वो नहीं सोच रहा, क्या पता वो हील ना हुआ हो, क्या पता वो सोच रहा है कि मैं बहुत कर दिया, अब नहीं करूँगा,
आप सोच रहे हो मैं बहुत कर दिया, और मैं, क्योंकि देखो हम जब मेहनत करते हैं तो हमें लगता है हमने 100% लगा दिया, बट जब उसका मेजरमेंट किया जाएगा ना तो पता चलेगा कि आप 40% हैं, 50 हैं, 60 हैं। आप सोच रहे हो कि हम 100% तक अपने आप को ले गए हैं। मेरी बात समझ रहे हो ना? लेकिन जब उस चीज का नाप तोल किया जाएगा तो पता चलेगा कि आपने अभी तक जितना भी मेहनत किया है वो सिर्फ 60% है, तो फिर 40% कौन करेगा? समझो मेरी बात को। वही मामला यहाँ पर है कि हमें लगता तो बहुत है, कभी कोई 100% से ऊपर नहीं जाता। हम वो डायलॉग बेशक बोलते हैं, लेक्चर दे दें 110%, 100 के बाद तो परसेंटेज में कुछ होता ही नहीं है। लेकिन हम 40, 50, 60, 70% करने के बाद आप देखा, हम लोग जब पेपर देते हैं तो हम कितना कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि देख लेना पक्का 80-85 नंबर तो आएगा, इससे कम नहीं आएगा। लेकिन जब रिजल्ट आता 62 नंबर। ऐसा क्यों होता है? वही होता है क्योंकि असली नाप तोल तो वहाँ पे जब आपको नंबर मिलता है तो वो देता है असली नंबर। वो जो परफेक्ट बंदा बैठा है वो आपको नंबर देता है। आपने पूरे साल पढ़ाई की लेकिन आपको पता नहीं चला आपके अंदर क्या कमी है, बावजूद आपने पेपर दिया और आप इतना कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि 80-85 नंबर तो आना ही आना है, इससे कम आएगा तो समझो बेकार है। लेकिन जब आपको 60 नंबर मिलता है तो बस इसी तरह का मामला है यहाँ पर। यही बैलेंस नहीं बन पा रहा है क्योंकि आप दिमाग से सोच रहे हो कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है, हमने ये कर दिया, इतना कर दिया, अब मुझसे नहीं होगा। ये झूठ है जर्नी, ये खराब है, ये बकवास है, तौबा तौबा। इस तरह की जितनी भी बातें आप कर रहे हो, कहीं न कहीं अंदर से आपकी ऐसी थिंकिंग आ रही है, आप सोच रहे हैं, वो जो आप किए भी हो, फिर वो आप सड़क के नीचे आ जा रहे हो। कर रहे हो मेहनत चुपचाप, कहते हैं नेकी कर कुएं में डाल। अगर आप चुपचाप स्मूथली प्रेयर कर रहे हो, सरेंडर बोल रहे हो, जितनी आपकी क्षमता है आप कर रहे हो। अगर आप क्षमता भर कर रहे हो ना, और इतना सा अगर आपने सोच लिया कि ये तो बहुत मुश्किल है, तो वो जितना आपने किया वो फिर क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। इस वजह से वो बैलेंस आपस में नहीं बन पा रहा है। अदरवाइज सोल मर्ज की बात करते हो तो जो सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है आपस में ट्विन फ्लेम का और सोलमेट का, वो इतना आसान नहीं होता। और मैं आपको बता दूं, ट्विन फ्लेम के बारे में तो इतनी सारी चर्चा है, आसान नहीं होता। मैं आपको बता दूं, जनरल भी किसी के साथ, कलेक्टिव ग्रुप में भी अगर किसी को ट्रीटमेंट दिया जाए बैलेंस का, तो मैं कहती हूँ वो भी इतना आसान नहीं होता। इतना आप आसपास देख लो कितने रिश्ते खराब हो रहे हैं। इसकी वजह क्या है? उनका भी मामला, उनका भी सोल का ही मामला है, दिल का ही मामला है। दिल से दिल नहीं मिल रहा है, दिमाग से दिमाग नहीं मिल रहा, वो अगले का कुछ और सोचना है, हमारे कुछ और सोचने हैं। तो इसलिए वो जो मिसमैच होता है, बात खराब होती है। उनमें भी अगर बैलेंस समझना आ जाए, आपस में सामंजस्य बन जाए, तो उनकी भी गाड़ी बहुत स्मूथली चलेगी। अब यहाँ मामला ट्विन फ्लेम का आ गया है, तो ट्विन फ्लेम और सोलमेट का एक बता तो नहीं, इनका कुछ पिछले जन्मों का, पिछले नहीं, पिछले कई जन्मों का कुछ हिसाब किताब होता है। स्पेशल ऐसे लोग इस धरती पे बर्थ लेते हैं, उनके घर में, उनके जो एंसेस्टर, उनके पूर्वज, उनके खानदान में कई जन्मों से जो गंदगी हुई होती है उसका भी सफाया करना होता है उनको। ठीक है, आप देखो एग्जाम्पल मैं दे दूं कि आपके घर में कोई बेटा पैदा हुआ, 4 बच्चे पैदा हुए, सबको इक्वल पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, शिक्षा सब कुछ आपने दिया, पालन पोषण माँ बाप जैसे अपने बच्चों का करते हैं सबने किया। अब उसमें से एक बच्चा आप देखोगे, 3 बच्चे आपके ऐसे जनरल निकल गए, लेकिन एक बच्चा एकदम यूनिक निकल गया, वो टॉपर निकल गया, पढ़ाई में भी जा हर जगह उसका जो है। और अब भगवान ऐसे थोड़ी उसको टपका दिए आपकी गोद में, किसी रीजन से वो पैदा हुआ। अब देखो
जब घर में कोई एक रिस्पॉन्सिबल आदमी होता है, हम क्या करते हैं, हम उसी का भरोसा करते हैं, उसी से बोलते हैं अच्छा जा रहा हो ये लेते आना, अच्छा जाओ जरा छत से ये चीज उठा ला, अच्छा देखो सेब वाला जा रहा, देखो क्या है सब। उसी को हम क्या करते हैं, बार बार हम उसी को टारगेट करते हैं। किसको? बाकी तीन हमें पता है वो सुनेंगे नहीं, लेकिन जो सुनने वाला है वो पढ़ भी रहा है, बिजी भी है, काम भी करता है, और हम उसे ऑर्डर भी करते हैं। उसी तरह ईश्वर की तरफ से भी कैसे बंदे होते हैं, इनको हम नीचे भेजेंगे, इनको इतनी जिम्मेदारी देंगे, इनके अंदर जो कमी है, अब कमी क्या है, डीएनए तो हम जिस खानदान में है डीएनए तो वही रहेगा, बाप दादा उनके दादा दादा जो उनके ब्लड में था वही चीज़ तो हमारे अंदर भी होगा। तो ऐसे गंदा संदा ब्लड लेकर के हम एंजल तो बन नहीं जाएंगे। हम पहले उसकी सफाई करेंगे ना भाई। कोई गंदी चीज है, मान लो आपके अंदर डार्क में गंदा भरा पड़ा है, तो अब आप मेरे भीतर अगर टार्च जला के, रोशनी जला के देखोगे तो साफ तो कुछ भी, कोई भी ऑर्गन आपको साफ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इसमें कचड़े भरे हैं। तो आप सोचो कि मैं देखूं इनका गला साफ है, वहां भी कचड़े भरे हैं, पेट में देखो लीवर खराब है, ये है, खून खराब है, सारा क्या है, क्योंकि डीएनए जो होता है हमारा चेंज हो जाता है। मैं आपको बहुत जनरल भाषा में बता रही हूँ, ठीक है। तो जो हमारे डीएनए में होता है वो सारे पिछले जन्म, कई जन्मों का जो होता है, वो डीएनए हमारा बिगड़ चुका होता है। उसी की सफाई करने के लिए जब हम इस जन्म में पैदा होते हैं, तो पिछले कई जन्मों का जो भी हमारे खानदान में खराबी होती है उसकी सफाई करते हुए इस जन्म में हम अपने आप को दुरुस्त करते हैं, साफ सुथरा करते हैं, हर तरह से, फिजिकली भी और मेंटली भी, हार्टली भी, हर तरह से सफाई करते हैं। फिर एक जब नया वर्जन हम तैयार हो जाते हैं, फिर हमें ज़रूरत नहीं होती कि हम, जब आप एक परफेक्ट इंसान बन जाओगे, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको अगर एक रोटी मिलेगा, हाँ, अगर आपको थोड़ा खाना मिलेगा तो आपका ये दुरुस्त है, दिमाग सही है, कोई बात नहीं, अभी मिला, हमेशा नहीं ना हमें थोड़ा खाना मिलता है। आप यहाँ से सोचोगे और आप उसको बैलेंस बना लोगे। बट एक नॉनसेंस को अगर एक रोटी दिया जाए कम खाने को, क्योंकि यहाँ से उसका बिगड़ा हुआ है, तो वो क्या करेगा, इसलिए वो बैलेंस बिगड़ता है। तो ट्विन जर्नी में जो बैलेंस का फंडा है यही है, क्योंकि जो सोल की जो मर्जिंग है, जब सोल मर्ज हो जाएगा आपस में, तो अगला मिले चाहे ना मिले, सोल जब मर्ज हो गया, फिर तो आप ऐसे ही हवा में उड़ोगे, फिर आपको इतनी खुशी मिलेगी, इतनी शांति मिलेगी, फिर आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि मुझे कोई पैसा दे, कोई मुझे बात पूछे, कोई मुझे प्यार करे, कोई मुझे मंदिर ले जाए, रेस्टोरेंट, कोई चीज़ की। आप इतना सफिशिएंट हो जाओगे, बैलेंस का मतलब इतना हर तरह से सक्षम हो जाओगे कि आपको कोई शिकवा शिकायत रह ही नहीं जाएगा। इसीलिए हम प्रेयर करते हैं, इसीलिए हम स्पेशल एक गॉड चाइल्ड माने जाते हैं, कि गॉड ने जिस मकसद से हमें यहाँ भेजा हुआ है उसके लिए। अब देखो जो ट्विन होता है, हम होते हैं, हमारा ट्विन कहाँ होता है, कहीं दूर दराज, वो कहीं किसी घर में पैदा हुआ होता, हम कहीं और पैदा हुए होते हैं। धीरे 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 बढ़ते बढ़ते, जब देखो अब कितना अच्छा सिस्टम है, हम बहुत मेच्योर हो जाते हैं। हम अपनी लाइफ का 50% हिस्सा हम उन सारे ऑब्स्टेकल से निकाल देते हैं। हम उस समय कितना कंफ्यूज होते हैं, बार बार हम उस समय भी किस्मत को कोसते हैं, हमारी किस्मत खराब है, आजू बाजू सब ठीक चल रहा है, वो दीदी अच्छे हैं, फूफा अच्छे हैं, बुआ अच्छी हैं, उनकी लाइफ ऐसी ऐसी, मेरी लाइफ ऐसी क्यों है। अब वो सारा हम क्या करते हैं, एक कर्माज के रूप में हम अपने अंदर वो सारा कुछ कचरा भर लेते हैं, उसको भी साफ करना पड़ता है। जो हम गलत थिंकिंग लेकर के चल रहे होते हैं उसकी भी सफाई करनी होती है। ये थोड़ा सा इस तरह का मामला है। तो जब आपका सोल बैलेंस में आने का यही मतलब है कि जब आपको कोई अलार्म नहीं देगा कि आप हील हो गए, आप बैलेंस हो गए, आपके अंदर से ही
आप खुद अपनी आत्मा से पूछो, दिल से पूछो, अपने यहाँ से पूछो कि आप जो कुछ भी कर रहे हो, जैसा मैंने एग्जांपल दिया कि पेपर देने का और उसका रिजल्ट नंबर पाने का, उसी हिसाब से आप अंदाज़ा लगाओ, अपने भीतर झांक के देखो कि आपको अपने भीतर जहाँ तक जाना था पहुँचे, और वहाँ से जो आपको गंदगी निकाल के बाहर फेंकनी थी, क्या आप फेंक चुके हो, हील हो चुके हो? जब आप हील हो जाओगे फिर तो कंप्लेन रह ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब सोलमेट का जो यहाँ पे हिसाब है, सोलमेट भी आपकी ही तरह, मिरर क्यों कहते हैं, मिररिंग चल रही है, क्योंकि जब सोल, एक ही सोल होता है, तो जैसा, ऐसा नहीं कि वो आप ही सोचोगे तो वो सोचेंगे, वो भी कुछ सोचते हैं, तो आपके एक टेलीपैथी का जो कन्वर्सेशन होता है ना, तुरंत जैसे हम सिंपल किसी से प्यार करते हैं, जनरल कलेक्टिव की साइड आ जाइए, जब हमें किसी से नज़र मिलती, प्यार होता है, तो हम फिर हमेशा उसी के बारे में सोचते हैं। हमारी वर्बली बात हो या ना हो, लेकिन हम इंटरनली क्या करते हैं, बस लगता है हम उसी के बारे में सोचें, उसी से बात कर रहे हैं। तो सेम वही प्रोसीजर यहाँ भी है, क्योंकि हम इंसान हैं, हम यहाँ सोलमेट से भी, ट्विन फ्लेम से भी उसी तरह बात कर रहे हैं। बट यहाँ पर एक धार्मिक तरीके से एक उनसे जुड़ने का एक ड्यूटी हमारी बना दी गई है कि आप इस धरती पर आएंगे तो आपके घर में 10 लोग हैं, तो 10 लोग ही जाकर, अगर 10 लोगों को बोल दिया जाए कि भाई यहाँ पे देखो PWD में काम चल रहा है और इतने किलोमीटर दूरी तक वहाँ पे रोड रिपेयर का काम चल रहा है, आपको जाके देखना, आप क्या 10 लोग चले जाओगे? नहीं ना। तो उसी तरह भगवान भी नीचे भेजे हैं, इतनी जनसंख्या है, तो वो सभी को, अगर सभी को ये बोल दें कि सभी ठीक करो, तो हमारे मदर अर्थ में कोई दिक्कत ही ना हो। इतनी दुनिया में जो गंदगी हो रही, इतने अत्याचार, पाप, दुनिया भर के तमाम तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो अगर सभी लोग एंजल की तरह उतर आए, सभी लोग हील होकर पहले से ही उतर आए, तो फिर तो कोई दिक्कत ही ना हो। फिर कहाँ के ट्विन फ्लेम, कहाँ के सोलमेट, कहाँ के सज्जन लोग। तो ये ऐसे नहीं हुआ। इस धरती पे जितने भी अनर्थ हुए, कोई भी क्राइम हो रहा है, किसी भी तरह, ये ग्रह गोचर का मिला जुला करके जितने भी मदर अर्थ पे या हमारी दुनिया में जितनी भी तरह के अनवांटेड चीज़ें हो रही हैं, उनको क्लियर करने के लिए, इस धरती को साफ सुथरा, कहीं हिंसा हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा, तो उसी को ठीक करने के लिए कुछ इक्के दुक्के लोग, जैसे हम बोलते हैं ना कि हाँ, कुछ लोग हैं इस धरती, इस दुनिया में ऐसे लोग हैं भलाई का काम करने वाले, जिससे हमारी धरती टिकी हुई है। तो उसी तरह कोई कोई यूनिक ऐसा होता है जिन्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप सोचो कि आपकी सिरदर्दी है, या आप सोचो कि कईयों की सिरदर्दी का इलाज है। डिपेंड करता है। उसी तरह अब दुनिया में ये बातें हो रही हैं। अब आप एक शहर की बात ले लो, तो वहाँ भी वही चीज़ हो रहा है। आप किसी गांव का बात ले लो, वो भी हो रहा है। किसी सोसाइटी की बात ले लो, किसी परिवार की बात ले लो, ऐसे हो रहा है ना। तो कभी भी भीड़ में अब मान लो कि 140 करोड़ की आबादी है, तो उसमें कितना परसेंट ट्विन फ्लेम हो सकते हैं? 1-2% बहुत, इनका परसेंटेज कम होता है, 1-2-3-4% होता है। 5% मान लो कि चूँकि जो जनरेशन के हिसाब से, उसकी मुझे इतना एक्यूरेट थ्योरिकल मैं नहीं बता पाऊँगी, बट एज ए प्रैक्टिकल जो हमारे पास एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ, आप उस हिसाब से अंदाज़ा लगा लो। तो उनको अब मान लो हर एरिया में प्रधानमंत्री हो जाए, ऐसा पॉसिबल है? हर जिले में अगर प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाए, फिर क्या होगा? तो बड़ा अच्छा सिस्टम बना है, चाहे नेचर की तरफ से, चाहे इस अर्थ पे जो भी सिस्टम भगवान ने बनाया है और मनुष्यों ने बनाया है, मुझे
कुछ भी गलत नहीं लगता है। गलत बस ये लगता है कि हम जिस पोजीशन पे हैं, हम जैसे हैं वैसे अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये दिक्कत है। सबसे बड़ा अनबैलेंस यही होता है कि जैसा हमें होना चाहिए हम वैसा होते भी नहीं हैं, होने की कोशिश भी नहीं करते हैं। अगर आपको बोला जाए कि आप सरेंडर बोल दो, जब आप कुछ नहीं जानते हो, बिल्कुल आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई नॉलेज नहीं होती, बहुत पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होता है, बहुत अथाह उनके उनके फर्म में ऐसे पैसे आते हैं कि आसपास के लोग कहते हैं देखो पागल सा है, बोलने का ढंग नहीं है, चलने आता नहीं, कपड़े ऐसे झल्ले जैसे पहनता है, और पैसे देखो लक्ष्मी जी इतनी मेहरबान है। होता है जो सब ऊपर वाला मेहरबान होगा। क्यों मेहरबान है? उसको कुछ पता नहीं, वो हैंडओवर कर देता है अपने आप को। अब दूसरी साइड आ जाओ, बहुत सारे आप देखोगे दुनिया में जितने भी मैक्सिमम लोग बेरोजगार हैं, अगर आप उनका टेस्ट लोगे तो इतने हाई क्वालिफाइड लोग हैं, इतनी इंटेलिजेंसी है उनके अंदर, जॉब नहीं है उनके पास, बिजनेस नहीं है, खाली है, कर्जा है, कोई उनकी इमेज नहीं है, कोई उन्हें जानता नहीं है, इतनी नॉलेज है तब भी। इसकी वजह क्या है? वो नहीं सरेंडर बोलते हैं क्योंकि उनका दिमाग इतना नॉलेज से भरा पड़ा है, वो मानते नहीं भगवान को। तो कई तरह की चीजें हैं। चलिए बहुत बातें हो गई। इसी तरह का इसमें जैसे दिया हुआ है कि अब आप देखेंगे 6 ऑफ कप्स, कप्स भी है, ये बैलेंस का ही कार्ड होता है। कप्स मतलब एक तरह का इमोशन होता है, इमोशन से भरा हुआ। तो इसमें यही दिखाया जा रहा है कि जो आपके सोलमेट हैं वो बहुत बिजी हैं, इसलिए आप उनकी परवाह करो, लेकिन उसके पहले आप अपनी परवाह करके अपना काम स्मूथली करो। फिर जा कर के आप देखोगे, अगर आप ईमानदारी से करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा चांस है। साथ में आप देखोगे कि यहाँ दिखा रहा कि पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप उस चीज़ को डिलीवर कर सकते हो अगर आपके अंदर पेशेंस है ना। पेशेंस के ऊपर भी अगर मैं लेक्चर दूंगी अभी घंटों लग जाएगा। पेशेंस एक ऐसी चीज़ है, मेरे दादाजी कहते, एक्चुअली मेरे दादाजी हिंदी के इंटर कॉलेज में लेक्चरर थे वो, तो वो बोलते थे कि धैर्य एक ऐसी चीज है जिससे मनुष्यत्व प्रदान होता है, और जिसको मनुष्यत्व प्रदान हो गया मतलब एक अच्छा इंसान जो बन गया ना, वो भगवान के बाद उसका दूसरा नंबर आता है, उसे ही सम्मान मिलता है। अब यहाँ बता रहा है कि आपको पेशेंस, जब आप पेशेंस रखोगे ना, जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, ये जो इमेज दिखा रहा है मैं उसी को एग्जाम्पल की तरह आपके सामने पेश कर रही हूँ कि एक लेडी 9 महीने बहुत पेशेंस के साथ, बहुत उस 9 महीने में कई तरह की चीज़ें आगे पीछे उल्टा सीधा होता है, कभी खाने में, कभी रहने में, सोने में, हर तरह की डिस्टर्बेंस होती है, बट वो पेशेंस बना के रखती है। क्यों? क्योंकि एंड ऑफ द डे वो कुछ ऐसा डिलीवर करने वाली है जो इस धरती पर आएगा, एक गॉड गिफ्ट होगा वो। ठीक है, तो यहाँ आपका पेशेंस काम आएगा। अगर आपने पेशेंस रखा है तो सोलमेट क्या आप भगवान को पा जाओगे। समझ रहे? तो ये बताया जा रहा है यहाँ पे, जो भी आप देखोगे। अब यहाँ पे इसका स्मरण देखो ना, शॉर्ट्स का ये है, लेकिन ये जो इमेज बता रहा है ये अंतर ध्यान का बता रहा है। तो ये सारा बैलेंस की तरफ संकेत देता है। और आपके, ये तो मैं बता चुकी। देन जैसे ही आप पेशेंस अपना, जैसे आप पेशेंस मतलब ये ड्यूटी जैसे आपकी जैसे ये टाइम पूरा होगा,
देखो नेचुरल नेचर क्या होता है कि जैसे ये डिलीवर करने का टाइम आएगा, फिर खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। तो आपको पेशेंस रखने का मतलब भी ये नहीं होता कि आप प्रेगनेंसी पीरियड में हो, कोई चीज़ आपको ईश्वर ने दी है संभालने को, तो उसमें रो रो के संभालोगे नहीं। आपको जो रूटीन में जो दिनचर्या है वो तो आपको करना ही पड़ेगा। आप सोचो कि चुपचाप हम अपने आप को कैरी करके बैठे रहें और सोचें अच्छे दिन आ जाए, तो आएंगे तो अच्छे दिन, क्योंकि इसका फिक्स टाइम है, वो तो आएगा। लेकिन जो आप प्रोसेस जो शुरू से लेकर के डिलीवर तक का जो प्रोसेस था, उसमें आपने क्या किया, क्या उसका हिसाब किताब नहीं आपको देना पड़ेगा? वो भी देना पड़ेगा। तो इस तरह इसमें बैलेंस की जो चर्चा मैंने की है, इसीलिए की है। अब ये 10 ऑफ कप्स, यहाँ पे देखो खुशी खुशी है। अगर आप बैलेंस बनाना जानते हो, अगर आपको पता है कि हमारी लाइफ में वो खुशियाँ हमें क्यों नहीं मिल रही, इसका वजह क्या है, और मैं आपको एक लाइन बोलती हूँ, हमारे साथ जो भी होता है, आप मानो या ना मानो, जो भी होता है आपके साथ या हमारे साथ, उसकी वजह हम स्वयं होते हैं। हमें किसी को ब्लेम देने की ज़रूरत नहीं। अगर मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप ईश्वर को मानते हो, और अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है, आप उसमें भी जब आपने भगवान को सौंप दिया अपने आप को, और आपके साथ कोई बुरा करेगा, तो आप पेशेंस रख के देखो फिर उसका क्या होने वाला है। आप सोचो कि वो बुरा कर रहा है, जैसे मैं भी बोला ना कि हमारे साथ जो था उसकी वजह हम खुद ही होते हैं। तो हमारे साथ जो कर रहा है उसकी वजह, अगर हमारे साथ किसी ने ब्लैक मैजिक किया, तो मैं तो सोचती हूँ अगर मेरे साथ कोई बुरा किया है, कर रहा है, तो उसकी वजह मैं हूँ। मैं क्या हूँ, अब मैं वजह बताती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उसके हिसाब से मैं नहीं रह पा रही हूँ। वजह मैं हूँ ना, वो जो चाहता है मैं नहीं कर पा रही हूँ, तभी तो मेरे खिलाफ कर रहा है। तो वजह मैं बनी कि नहीं बनी? तो वजह हम खुद होते हैं। हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा होता है उसकी वजह, वो रीजन हम खुद होते हैं। अब यहाँ पे देखोगे पेज ऑफ वॉन्ट्स का कार, अब यहाँ पे ये भी ग्रोथ का ही है। अब यहाँ पे शुरुआत करने की बारी आ गई। जैसे आप पेशेंस करते हो, तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि जैसा कि यहाँ पे आप देखोगे कि इनके अंदर ये अपने आप को बिजी रख रहे हैं, साथ के साथ आप देखोगे कि यहाँ पे एक हॉनेस्टी का कार्ड आया हुआ है, 6 ऑफ कप्स। अब जो यहाँ पे इमेज है, आप देखोगे कि एक आदमी यहाँ पे डॉगी के साथ कैसे बैठा है। कुछ मुझे लग रहा है कि ये कुछ इनकी वार्तालाप हो रही है। इनको भी इनको चाहिए कि कोई ऐसा इंसान हो, कोई ऐसा हो जो ईमानदारी से मेरी बात सुने समझे। साथ के साथ यहाँ पे देखोगे कि एक लड़का है, वो भी डॉगी के साथ यहाँ पे खेल रहा है। अब यहाँ पे देखो इसको, अब मतलब यहाँ पे ये थोड़ा साइन बड़ा अच्छा दिखा रहा है, प्रॉपर मुझे एक्सप्लेन करने नहीं आ रहा, बट ये बता रहा है कि ये तो थोड़ा सा ये जो है टेंशन में है। टेंशन में होने का मतलब कि ये बता रहा है कि आजकल ईमानदार, मतलब डॉगी बहुत बड़ा, बहुत ही हॉनेस्ट वो माना जाता है डॉगी। तो ऐसा इसीलिए दिया जाता है कि आजकल इंसानों के अंदर वो चीज़ नहीं है। इससे अच्छे तो बल्कि जानवर होते हैं। तो ये अपना 6 ऑफ कप जो है किसको देना चाहता है? एक ईमानदार आदमी को देना चाहता है। ये इस बात का सबूत है। देन यहाँ पे अब देखो, जैसे ये पहला कार्ड आया है कि आपका सोलमेट अपने आप को बिजी रख रहा है, ठीक है। देन यहाँ पे एम्परर की अगर आप बात करेंगे तो आप बिल्कुल ना टेंशन लो, आपके लिए बंदा तैयार बैठा है।
कहीं ना कहीं आपके अंदर वो चीज़ें कमी हैं। आप उस चीज़ को देखो, अपने आप को कैसे बैलेंस कर सकते हो। चुपचाप साइलेंट होकर के जो भी आप कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, विनती प्रार्थना जो भी जिसको भी आप मानते हो उनको लेकर के चल रहे हो, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बैलेंस बनेगा। और जैसे बैलेंस बनेगा, फिर आपको कुछ भी किसी से कोई शिकायत करने की मौका ही नहीं मिलेगा। वो बैलेंस में जैसे आप आओगे, आपके सामने वो सारी चीज़ें रखी रहेंगी। ठीक है। बहुत, अब देखो यहाँ पे दिया हुआ ना सोलमेट की बात करें तो टेंशन का टाइम है, वो भी जिस उधेड़ बुन में आप लगे हो वही चीज उधर भी चल रहा है। अगर आप रिपीटेड नंबर देख रहे हो तो डेफिनेटली ये टेलीपैथी चल रही है। जो आप सोच रहे उधर से वो अगला भी सोच रहा है। ठीक है, बस थोड़ा सा टाइम लेंगे, इससे क्लैरिफाई करते हैं। कार्ड तो हमसे हल करके रखे थे, बस हार्डली 7-8 मिनट लगेगा। अब ये मैं निकालती हूँ। पेंटिकल्स का कार्ड, गुड। पेंटिकल्स बहुत ज़रूरी है, बहुत। पेंटिकल्स का बैलेंस होना, देखो मैं आपको बता दूँ, चाहे आप सोलमेट हो चाहे वो, पेंटिकल का भी बैलेंस बनाना पड़ेगा आपको, खुद ग्रोथ करना पड़ेगा। आप ये सोचो कि सिर्फ आप ओके। द हेरोफ्रेंट्स, यहाँ भी एक भी आया, द हेरोफ्रेंट्स, गुड। टेम्परेंस, टेम्परेंस का कार्ड आया, द वर्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ठीक, थोड़ी सी कमी रह गई है। ये थोड़ा सा जो छोटा सा दिखा रहा काला वाला, बस ये कमी रह गई है। वर्ड का कार्ड आया है, ये आप देखोगे कि बहुत अच्छा चांस है, बिल्कुल आप बिल्कुल नज़दीक आ गए हो। ये जून का मंथ मैक्सिमम लोगों को यूनियन की तरफ ले जाएगा। कोई जनरल भी आप हो, आप में से किसी की बात बिगड़ी हुई है, अगर आप बहुत प्रेयर कर रहे हो, बहुत आपका कोई लव वन ऐसा है जो आपको समझ नहीं रहा है, तो ये जो पोर्टल का टाइम है, इसमें देखा जाए तो 6 का पोर्टल जो है अच्छा एक बैलेंस बनाता है। उस हिसाब से ये हाफ ईयर का जो पोर्टल होता है ना, ये बहुत अच्छा होता है, मैक्सिमम लोगों को रिजल्ट मिलता ही मिलता है। तो इसलिए मैं चाहूँगी बाकी बैलेंस में, इसमें देखा जाए तो सारे कार्ड आपके अच्छे आए हैं। बैलेंस बनाने का मतलब यही है कि आप अगर मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, फिजिकली मेंटली बैलेंस बनाने के साथ साथ अगर आप पेंटिकल को भी बैलेंस बनाओगे, मुझे लग रहा है जहाँ तक मैं जानती हूँ कि 1-2% फिजिकली अगर आपकी सोल नहीं मर्ज हो पा रही है आपस में, तो उसमें 1-2% कमी है। लेकिन और ज़्यादा बैलेंस की बात कर रहे हो तो पेंटिकल्स की कमी है। आप खुद सेल्फ डिपेंड बनो। जब आपके पास पैसे आने लगेंगे, आप उसमें ग्रो करने लगोगे, आप अपनी ज़रूरत पूरी करने लगोगे, तो मैं आपको बता दूँ सबसे बड़ा पावर पैसा होता है। जब पैसा आने लगेगा तो ऑटोमेटिकली आप खरीदने पहनने और उसे यूटिलाइज करने में लग जाओगे। आपकी एक फेस वैल्यू अलग बनने लगेगी, पर्सनालिटी वाइज आप ऐसे ही निखरने लगोगे, तो ऑटोमेटिकली अगला जो है आपको खुद अप्रोच करेगा। नहीं अप्रोच करेगा तो आप लाइट वेट में ऐसे ही हो, आपके पास ऐसे भी टाइम नहीं है क्योंकि आपने सब कुछ हील कर लिया है। अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत है तो आपसे पहले आपकी ज़रूरत का ध्यान रखने वाला ऊपर वाला है। अब मैं इससे ज़्यादा नहीं बता सकती, मैंने बहुत सारे कार्ड को मैंने कम एक्सप्लेन किया, हमने एग्जांपल ही देकर के आपको बताया कि यहाँ पे जो भी आप में से बैठा है, अगर किसी को टेंशन है कि हमारे बैलेंस नहीं बन पा रहे हैं, हमारा रियूनियन नहीं हो पा रहा है, तो इसका यही वजह है कि बैलेंस बनाने का यही मतलब होता है कि आप दिमाग को दिल से मिला कर के बैलेंस नहीं बना सकते। दिल को किसी के पैसे से जोड़ के नहीं। अगर आपकी इच्छा है कि उसके पास पैसा है और आपकी इच्छा है कि हमें ये खरीदना पहनना है, तो बैलेंस नहीं बनेगा।
क्योंकि उसका पैसा उसने मेहनत करके कमाया है। तो आपको अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, ज़रूरत पूरी करने के लिए आपको कमाना पड़ेगा। ये होता है बैलेंस। इस तरह का बैलेंस जब आप अपने अंदर डेवलप कर लोगे तो डेफिनेटली तब टक्कर की बात होती है ना, जब एक दूसरे के टक्कर के हो जाओगे। कहते हैं ना, दोस्ती चाहे दुश्मनी जब बराबर की होती है तब मज़ा आता है एक साथ में रहने के लिए। तभी बात करने में भी मज़ा आता है, तभी लड़ाई करने में भी मज़ा आता है, और तभी हर एक सिचुएशन को फेस करने में मज़ा आता है। उसको कहते हैं बैलेंस। अगर उनमें से किसी भी चीज़ की आपकी तरफ या सामने वाले की तरफ कमी है तो बैलेंस नहीं बनेगा, और यूनियन की तो बात ही छोड़ दो। तो थैंक यू सो मच आज के लिए। और मैं यही चाहूँगी जितना भी आपको समझ आया है, बाकी कमेंट करेंगे तो हम उसी हिसाब से फिर अच्छा और भी अच्छा कंटेंट इससे कम टाइम में बनाएंगे। क्योंकि ये तो बैलेंस का कई बार मैं सुन के मैंने कहा चलो ये थोड़ा सा काफ़ी जो है अपसेट कर दिया है सिचुएशन, बैलेंस नहीं बन रहा है, क्या हो रहा है, रियूनियन क्यों नहीं हो रहा, कोई समझ क्यों नहीं रहा। इस तरह की चीज़ों को देख करके मैंने सोचा कि चलो एक हमने वीडियो बनाऊं। उसके बाद ठीक है, तो ये सिचुएशन जो आपकी है वही उधर भी है, और ये सिचुएशन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। ये जनरल लाइफ में भी आती है, उससे हमें ओवरकम होना होता है, क्योंकि ये लाइफ है। मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूं कि महीने में 30 दिन होता है। आप देखा करो लोगों की क्या मेंटालिटी होती है, लोग क्या करते हैं। 30 दिन में अगर आपने 16 दिन अच्छा निकाला और 14 दिन आपके खराब निकले, तो पता है आप क्या बोलेंगे, इस महीने तो पूरा महीना हमारा खराब गया। जबकि जब कैलकुलेट किया जाएगा तो पता है क्या निकलेगा, आपने 16 दिन बहुत अच्छा खाया, पहना, घूमा, सब कुछ ठीक ठाक किया, 14 दिन आपकी दिक्कत है। जबकि ऐसा नहीं होता है। आप देखोगे भगवान ऐसा करते हैं, महीने में आपका 25 दिन बहुत अच्छा निकलता है। अगर आप बहुत डाउनफॉल में भी चल रहे हो ना, महीने में आपका 25 दिन अच्छा चलता है, 5 दिन थोड़ी सी दिक्कत आती है। उस 5 दिन को आप 30 दिन बना देते हो बोल बोल के। तो ये ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप कैलकुलेशन में आओगे तो आपको एक्यूरेट अपनी कमी का, अपनी गलती का पता चलेगा। एक और एग्जांपल, किसी को आप खाना खिला रहे हो, उसको 4 रोटी की भूख है, आप उसको 3.5 रोटी दे दो, वो जाके बोलेगा हमने आधा पेट खाना खाया, जबकि आपने सिर्फ आधा रोटी कम किया। फिर भी अगला बोल देगा कि हम आधा पेट खाना खाएं। तो कितना बड़ा नाइंसाफ़ी होता है। तो ये है तो छोटी छोटी बातें, बट इसका रिजल्ट इसीलिए हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। छोटी बातें हम बहुत आसानी से बोल देते हैं, लेकिन फिर मैंने कहा ना, जब खुद को कैलकुलेट करोगे ऑटोमेटिकली आपका सवाल आपके सामने आ जाएगा कि आपने सही आंसर निकाला है, गलत निकाला है। तो थैंक यू सो मच आज के लिए, और लाइक करें, शेयर करें अपने नज़दीकी लोगों को, और कमेंट करें। उस हिसाब से मैं अगला कोई बहुत सा कंटेंट तो बहुत सारा है हमारे पास, बहुत 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 है। अभी मैं स्लोली थोड़ा सा, कई बार सोचती हूँ आराम कर लूँ, क्योंकि बहुत सारा घर में भी काम होता है, ऑफिस का भी काम होता है। तो थैंक यू सो मच आज के लिए। जय श्री राम।